चलिए, चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके अंदर जो पहला टॉपिक बनता है दैट इज हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस। तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है हमारे माइंड में, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस होता क्या है बेटा? ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिंगल पार्टिकल से बने हैं। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा इसके अंदर, दो सब्सटेंसेस which are made up of सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हैं, एक जैसे पार्टिकल से बने हैं, उसमें और कोई अलग पार्टिकल नहीं है। अब जैसे हम लोग पानी पीते हैं, वाटर है, तो वाटर के अंदर सारे किसके पार्टिकल्स हैं? H2O के ही पार्टिकल्स हैं, और कोई पार्टिकल उसके अंदर नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई? ठीक है बेटा, H2O सारा जो वाटर है वो सिर्फ वो H2O से ही बना है, और किसी चीज से नहीं बना बेटा। समझ आ गया बात? तो ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। बोलो, समझ आया? प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना होता है, इसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। समझ आ गया अच्छे से बेटा? ठीक है, अब हम बातें एग्जांपल्स पे आते हैं प्योर सब्सटेंसेस के। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे कोई भी ऑक्सीजन गैस ले ली मैंने, तो उसके अंदर सारे किसके मॉलिक्यूल्स हैं? सारे ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन गैस में। एक सेकंड, ठीक है, 2 मिनट। बात करूं मैं गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर सारे गोल्ड के एटम्स हैं। सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर सारे सिल्वर के एटम्स हैं। कॉपर की, कॉपर के अंदर सारे कॉपर के एलिमेंट हैं। NaCl क्या होता है? घरों में जो सोल्ट यूज होता है, NaCl कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, इसमें सारे NaCl के एटम्स हैं बेटा। शुगर के अंदर सारे C12H22O11 इसी के एटम्स हैं, इसी के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है प्योर सब्सटेंस क्या है? जो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। वाटर के अंदर मिनरल्स है तो वो प्योर वाटर नहीं है बेटा। वो समझ आ गया? प्योर वाटर के अंदर बात कर रहे हैं, प्योर वाटर सिर्फ H2O से बना हुआ है बेटा। डिस्टिल्ड वाटर अगर प्योर वाटर है तो सिर्फ H2O से बना हुआ, उसमें कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है बेटा। समझ आ गया? ठीक है, समझ आया बेटा? कि हमें ये पता लगा कि क्या होता है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है? क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना है, उसके अंदर और कोई दूसरे तरह का पार्टिकल नहीं होगा। अब H2 है तो सारे उसमें H2O ही प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, बट अगर हम बात करें जैसे लेमनेड, लेमनेड क्या होता है? शिकंजी, नींबू पानी जिसको बोलते हैं हम लोग। लेमनेड की अगर हम बात करें, इसमें क्या है? लेमन है, वाटर है, शायद आपने सोल्ट भी ऐड कर रखा हो इसमें। तो ये सब क्या है? ये प्योर सब्सटेंस होगा कोई? लेमनेड नहीं। इसमें क्या है? एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द लेमनेड, सो इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है बेटा? ऐसे ही हम बात करें मिल्क जो होता है, मिल्क में भी काफी सारी चीजें होती हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन से, प्रोटीन से, वाटर है, तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं बेटा। तो ये भी क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर। वो मिक्सचर है एक तरह का बेटा। समझ आया? प्योर सब्सटेंस क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हमें पता लग गया क्या होता है, जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। अब बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस के कौन कौन से आते हैं प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। इसकी कैटेगरी की हम बात करें, प्योर सब्सटेंसेस हम मेनली दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक तो एलिमेंट और एक एलिमेंट, और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब जो एलिमेंट है बेटा, वो आगे हमने 3 टाइप में कैटेगराइज किए हुए हैं। एक तो मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड। ड्रॉ दिस डायग्राम बेटा नीड के लिए।
एक्सक्यूज मी सर। लैब के अंदर जो NaCl होता है वो प्योर सब्सटेंस है। लैब के अंदर जो NaCl होता है वो प्योर सब्सटेंस है बेटा। रादर देन जो घरों में यूज होता है ना वो तो मिक्सचर है, करेगा उसमें आयोडीन आयोडाइज्ड सोल्ट होता है जनरली, उसमें काफी सारी चीजें ऐड की हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम बात करेंगे एलिमेंट की। सबसे पहले ड्रॉ कर लिया सबने बेटा अच्छे से? सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, तो आपको पता लग गया। इट इज अ प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of atoms, जो एक तरह के एटम से बना है बेटा। ओनली ऐसा प्योर सब्सटेंस जो विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। समझ आ गया बेटा? जो सिर्फ एक तरह के एटम से ही बना है उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे गोल्ड लिया मैंने, गोल्ड की एक ब्रिक ले ली छोटी सी, गोल्ड का बिस्किट ले लिया छोटा सा, गोल्ड का सिंबल होता है AU बेटा, राइट। अब इसके अंदर सारे किसके एटम्स है बेटा? गोल्ड के ही क्या प्रेजेंट है? एटम्स है। इसमें और कोई तरह का दूसरा एटम नहीं है। प्योर गोल्ड लिया बेटा मैंने, इसमें कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर अब कोई भी क्या नहीं है बेटा? और एटम नहीं है, सिर्फ किसके एटम्स है? गोल्ड के एटम्स है। तो ऐसा सब्सटेंस जो किससे बना है? सिर्फ एक तरह के एटम से ही बना है, वन काइंड ऑफ एटम से बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं बेटा। बोलो समझ आया नहीं आया? इज इट क्लियर? तो हमें पता लगा गोल्ड का एग्जांपल हो गया, और क्या हो गया? कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो ये सब क्या है? क्या है बेटा? सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट से बने हैं बेटा, एक ही तरह के एटम से बने हैं। ठीक है, जैसे सल्फर होता है बेटा, सल्फर पता क्या होता है? S8 होता है। अब उसके अंदर 8 सल्फर के एटम्स जुड़े हुए हैं आपस में बेटा, लेकिन है तो सारे किसके? सल्फर के एटम्स है ना सारे के सारे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? S8 सल्फर होता है। ठीक है, तो उसमें सल्फर के 8 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं और उसको मॉलिक्यूल बनाया हुआ उसने। ठीक है, तो जिस भी एटम, जहां पर भी एक तरह के एटम से कोई सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं बेटा। तो एलिमेंट समझ आया? ऐसा प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स बेटा। ठीक है, समझ आ गया? अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए बेटा, कुछ एलिमेंट सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं और कुछ गैस भी होते हैं, गैसियस एलिमेंट्स भी होते हैं। सॉलिड एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? सॉलिड मेटल्स हैं। लिक्विड मेटल्स है हमारे पास मरकरी और Hg, और दूसरा बेटा ब्रोमाइन। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो क्या है बेटा हमारे पास? तो मरकरी क्या है हमारे पास? मरकरी इज लिक्विड मेटल है बेटा। ठीक है, Hg। अब आप बोल रहे थे H2O, H2O इसमें क्यों नहीं आएगा? बिकॉज उसमें दो तरह के एटम्स हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया और क्या हो गया? तो इसलिए बेटा वो एलिमेंट नहीं है, वो क्या है? कंपाउंड होता है। वो आगे पढ़ेंगे हम बेटा। समझ आ गया? एलिमेंट क्या है? जिसमें सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है, एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। दैट इज नोन एज एलिमेंट। H2O इज नॉट एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड। ठीक है, ये Hg एंड दिया। गोल्ड नेम, गोल्ड का हमने AU नेम क्यों दिया बेटा? सिंबल, बिकॉज गोल्ड का एक लैटिन नेम होता है, इसका नेम होता है ओरम। ओरम, AURUM, वहां से इसका सिंबल ले लिया गया बेटा, दैट इज AU। ऐसे सिल्वर का है बेटा आर्जेंटम, उससे एक सिंबल लिया गया बेटा AG। कॉपर का होता है बेटा कुपरम, जहां से सिंबल लिया गया CU। आयरन होता है फेरम, जहां से सिंबल लिया गया FE। पोटेशियम का होता है केलियम, सिल्वर। ये केलियम क्या है? के, पोटेशियम। ये है बेटा गोल्ड का, ये सिल्वर का, कॉपर का,
आयरन, पोटेशियम, एक और बता देता हूँ सोडियम का। सोडियम का होता है केलियम, सॉरी सोडियम का नेट्रियम। तो ये सब इनके लेटिन नेम है जहां से हमने इनके सिंबल लिए हैं बेटा। जैसे अब आप बात करें मरकरी, मरकरी का क्या होता है हाइग्राम, हाइग्राम, वहां से Hg सिंबल लिया गया बेटा मरकरी का। ठीक है, मरकरी का एक और नेम होता है हाइग्राम, वहां से इसका सिंबल लिया गया Hg बेटा, राइट। गैसेस में क्या आएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं आएगी, बिकॉज वो कार्बन और ऑक्सीजन से बनी है बेटा, वो दो एटम्स होंगे उसमें अलग अलग। जबकि एलिमेंट में क्या होता है सेम तरह के एटम्स ही होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, करें आगे। आगे लिखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ब्रोमाइन का नेम नहीं है, ब्रोमाइन बीआर से इसलिए है। देखिए बेटा हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहले तो एक प्योर सब्सटेंस होता है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। It is made up of same kind of atoms, one kind of atoms या same kind of atoms। देखो बेटा उसके बाद एक एलिमेंट का बेटा, एक एलिमेंट जो है बेटा, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler substances, into two or more simpler substances। क्या लिखा हुआ है, सुन लीजिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्योर सब्सटेंस होता है सबसे पहले तो बेटा एक तरह के एटम से बना है। अब एलिमेंट है गोल्ड है, अब गोल्ड को और ब्रेक करूंगा तो गोल्ड ही रहेगा, ऐसे नहीं कि कोई और एटम बन जाएगा उसका। ठीक है, उसको और सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते हम लोग। जैसे वाटर है, वाटर को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन एलिमेंट को हम और सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते बेटा। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बेटा। ठीक है, एलिमेंट को हम और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। और कोई पॉइंट किसी को पता है? इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, फिक्स होता है। करते हैं बेटा के बाद कोई पॉइंट हो गए। सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं बेटा। क्या बोला है बेटा मैंने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं आर आइडेंटिकल, वो एक जैसे होते हैं बेटा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होना। ठीक है, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं सारे एक जैसे होते हैं। जैसे गोल्ड ले लिया मैंने, अब गोल्ड के अंदर गोल्ड के बहुत सारे एटम्स हैं, सारे एक जैसे हैं वो एटम्स, ऐसे नहीं कि सब अलग अलग हैं, इनके सारे एटम्स क्या है, एक जैसे हैं एलिमेंट के एटम्स। ठीक है बेटा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं बेटा। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। किसमें डिफरेंट होते हैं बेटा, शेप में, साइज में, कंपोजिशन में। ठीक है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन बेटा, इनको नोट कर लीजिए लीजिए बेटा। प्योर सब्सटेंस होता है, एक तरह के एटम से बनता है, एलिमेंट को हम और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है इनका, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। समझ आ गया बेटा? ठीक है,
अब हमने एलिमेंट्स को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब हमने एलिमेंट को आगे 3 टाइप में कैटेगराइज कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। ठीक है बेटा, मेटल्स की। करें बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मेटल होते क्या जनरली, अभी एक डेफिनेशन लिख लो, इसको समझोगे बाद में आप बेटा। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जो टेंडेंसी रखते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। अब कैसे लूज करते हैं, क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसको आप सुन लेना बेटा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उससे वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन करते हैं, क्या होता है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, मेटल्स बोलते हैं। आपके वैसे आगे आएगा मेटल की डेफिनेशन, अभी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता दिया बिकॉज मेटल लिखा है तो आगे लिख लेना, दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। they have tendency to lose the electrons। ठीक है बेटा। अब मेटल्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स जो है मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम मेटल को जब हम फोर्स लगाते हैं मेटल के ऊपर तो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स। समझ गए ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। सबसे बेस्ट वेरिएबल कौन सा है, बेस्ट वेरिएबल मेटल गोल्ड है बेटा। सबसे ज्यादा पतली शीट हम गोल्ड की बना सकते हैं बेटा। मोस्ट वेल्युएबल मेटल कौन सा है, गोल्ड है बेटा। ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा सेकेंड एग्जांपल, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब है कि दे हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द थिन वायर्स। हम इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। जैसे शीट्स में कन्वर्ट करने को क्या बोला, मेलिएबिलिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डक्टाइल या डक्टिलिटी। मेटल्स डक्टाइल होते हैं जनरली। बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। एक ग्राम गोल्ड लेकर बेटा हम लोग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं उसकी। आप सोच के देख लीजिए, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है बेटा। 1 ग्राम गोल्ड, हाँ ऐसे हम लोग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है बेटा। इसलिए मोस्ट डक्टाइल कौन सा है, गोल्ड है बेटा। मेटल्स जनरली क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन मरकरी ऐसा है बेटा, Hg, मरकरी बेटा ये क्या है, लिक्विड है बेटा, लिक्विड मेटल है। नोट करते जाइए साथ साथ बेटा।
हो गया बेटा? कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 3। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? सिल्वर होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं लस्चरस होते हैं। लस्चरस का मतलब शाइनिंग होती है उनकी बेटा। आपने देखा होगा गोल्ड लस्चरस है, सिल्वर है, कॉपर है, लस्चरस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा सोनोरस। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब मेटल से कोई हार्ड चीज स्ट्राइक करती है तो बेटा सोनोरस। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा डिटेल में, ना ही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। सोनोरस, सोनोरस का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन स्ट्राइक विद द हार्ड सरफेस। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। कुछ का लो भी होता है बेटा। कौन कौन से का लो है? सोडियम का, पोटेशियम का, और सीजियम, सेजियम और गैलियम, इनका सबका लो है। सेजियम और गैलियम, इनका इतना लो होता है कि आप अपने हाथ पे रखोगे तो मेल्ट कर जाएंगे। सेजियम और क्या बेटा? गैलियम। सीजियम और गैलियम। सीजियम का होता है 302 केल्विन, इसका होता है 303 केल्विन। मतलब हो गया कि 25, 27, 29 डिग्री सेल्सियस हो गए। और ये बेटा 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो 29, 30 तो इतना होता ही है हमारे यहाँ पास, ज्यादा ही होता है बल्कि इससे भी। ठीक है बेटा। इसमें एक याद रखना, मेटल्स जो है हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या है? हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड। ठीक है, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी हैं। कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। इतने सॉफ्ट होते हैं दे कैन कट इवन विद द हेल्प ऑफ नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम, के का मतलब है पोटेशियम का, केलियम से बना है पोटेशियम। ठीक है। सबसे ज्यादा हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा मिलता है बेटा मेटल? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। लिख लेना बेटा कहीं पे नोट डाल के, एल्यूमिनियम नोट डाल के लिखना बेटा। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बेटा। उसके बाद कौन सा है बेटा? एल्यूमिनियम के बाद फिर आता है आयरन, फिर आता है कैल्शियम, सोडियम, ये आते हैं बेटा। ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है। सेकंड